भाभी, ये क्या, आज आपने खाने में फिर दाल चावल बना दिए? हाँ तो बना दिए दाल चावल। तो दाल चावल बना दिया है तो क्या हो गया? शुक्र करो बना दिया मैंने, नहीं तो खुद बनाना पड़ता ना, तब पता चलता। मुझे दाल चावल नहीं, मुझे रोटी खानी है। मेरा पेट नहीं भरता दाल चावल खाकर। जाइए बनाइए रोटी। ए सुन, मैं कोई तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो तेरे लिए रोटी बनाऊंगी। क्यों भाई, क्यों खाऊं मैं दाल चावल? आपको याद है रात में एक दिन खाने में मैंने खिचड़ी बना दी थी, आपने कितना बवाल किया था उसको लेकर। तो इस समय मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, जाइए जाके रोटी बनाइए। मैं तेरे लिए रोटी नहीं बनाने वाली। पूरे घर ने दाल चावल खाया है, यहाँ तक कि मम्मी जी ने भी, और तू है कि रोटी खानी है। चुपचाप जा दाल चावल खा ले, खाना हो तो। मेरा सर मत खा यहाँ खड़ी होकर। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं भाभी। कान से कम सुनाई पड़ता है क्या तुझे? एक बार कह दिया ना, मैं रोटी नहीं बनाने वाली। अब जा यहाँ से। अरे क्या हुआ बहू, अब क्या दिक्कत है तुम लोगों को? अब तो मैंने तुम लोगों का सारा काम भी बांट दिया है। तुम लोग के पास और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तो तुम लोग की 24 घंटा लड़ाई ही चलती रहती है। देखिए ना माँ जी, भाभी अक्सर दिन के खाने में दाल चावल ही बना देती हैं। अरे तो खा लेना बहू एक दिन। बिना रोटी खाए मेरा पेट नहीं भरता है, वही कह रही हूँ उनसे बनाने के लिए कि रोटी बना दे, तो मना कर रही हैं। क्या हुआ बड़ी बहू? अरे माँ जी, मैंने आज 3 बार मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए, मैं बहुत थक गई थी। माँ जी एक दिन की बात हो ना, तो मैं खा लूँ दाल चावल, लेकिन इनका तो रोज का ही कुछ ना कुछ नाटक रहता है। कभी कोई प्रॉब्लम गिना देंगी तो कभी कोई। अरे माँ जी आप नहीं जानती इनके नाटक को। अरे माँ जी, वो आज कपड़े बहुत ज्यादा हो गए थे ना, तो मैं बहुत थक गई थी माँ जी कपड़े धोते धोते, इसलिए मैंने सिर्फ दाल चावल ही बनाया है खाने में, लेकिन महारानी को रोटी खानी है। और माँ जी आप ही बताइए, मैं तो स्कूल से थक हार करके आती हूँ, फिर भी रात को पूरा खाना बनाती हूँ ना। रात को तो भाभी किचन में हाथ भी नहीं लगाती। प्लीज माँ जी, बस अब बहुत हो गया, मुझे इनके साथ नहीं रहना है, मुझे तो बंटवारा चाहिए। हाँ माँ जी, मुझे भी अब नहीं रहना है इसके साथ, आप हमारा बंटवारा कर दीजिए। तुम लोग को बंटवारा चाहिए ना? क्या हुआ बड़ी बहू? अरे कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि जब घर का बंटवारा हो जाएगा तो आप किसके साथ रहेंगी। तो कान खोलकर मेरी भी एक बात सुन लो तुम दोनों। मैं कुत्तों की तरह रोटी नहीं खा सकती कि कभी तूने लाके दे दी रोटी तो कभी छोटी ने। कभी ऐसा हो कि तुम दोनों एक दूसरे के भरोसे ही बैठ जाओ और मैं भूखी रह जाऊं। इसलिए याद रखना बहू, जिस दिन इस घर का बंटवारा हुआ ना, मैं चुपचाप बिना किसी को बताए वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। मैं अपनी आंखों के सामने अपने इस घर का बंटवारा नहीं देख सकती। आगे तुम लोगों की मर्जी। अरे मम्मी, दादी कहाँ जा रही हैं? मैं भी जाऊंगा उनके साथ वृद्धाश्रम। हम भी जाएंगे दादी के साथ। मैं भी जाऊंगा वृद्धाश्रम। दादी मुझे भी ले अरे चलना बच्चे तुम अपने लोग साथ। जाओ अंदर जाके टीवी देखो। जाओ जाओ, यहाँ बड़े बात कर रहे हैं ना, जाओ शाबाश। अगर हमारे घर का बंटवारा हो गया तो छोटी तो कोई जिम्मेदारी उठाएगी नहीं, ना ही रिश्ते नातों की और ना ही घर परिवार की। सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी पड़ेंगी, और ये तो माँ जी को भी अपने साथ नहीं रखेगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है इसका नेचर। माँ जी भी मेरे हिस्से में आएंगी, और अगर हमारे रहते माँ जी वृद्धाश्रम चली गई तो ये दुनिया, ये समाज हमें क्या कहेगी, और सबसे बड़ी बात हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे हमारे बच्चे भी कहीं हमारे साथ वही कर दिए जो हमने माँ जी के साथ किया है तो। नहीं नहीं, मैं माँ जी को वृद्धाश्रम जाने नहीं दूंगी, जग हसाई नहीं करवाऊंगी अपनी। बस छोटी की समझ में ये बात आ जाए।
छोटी, आज अगर मम्मी जी हमारे रहते वृद्धाश्रम चली गई तो दुनिया क्या कहेगी हमें? हमारे पति हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम उनकी एक माँ की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए? और सबसे बड़ी बात छोटी, हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जरा सोच छोटी, हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे जो वो अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेंगे। हम जैसा अपने माता पिता के साथ करेंगे ना, हमारे बच्चे भी कल को हमारे साथ वही करेंगे। जरा सोच, अगर कल को हमारे बच्चे हमें वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर कर दे तो क्या हम इतनी आसानी से ये घर छोड़ पाएंगे? कह तो आप सही रही हो भाभी। आज हमने माँ का दिल बहुत दुखाया है, कल को हमारे बच्चे भी हमें उतना ही रुलाएंगे। भाभी चलिए माँ जी से माफी मांग लेते हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद इस घर में कभी भी बंटवारे का जिक्र नहीं होगा। हाँ माँ जी, छोटी सही कह रही है, हमें माफ कर दीजिए। आज से इस घर में बंटवारे की बात कभी भी नहीं होगी। मैं और भाभी मिलजुल के हंसी खुशी रहेंगे इस घर में। और हम दोनों मिलके रहेंगे, क्यों छोटी? आज से हम दोनों बहनों की तरह मिलकर रहेंगे। चलो, जब जागो तभी सवेरा। देर आए दुरुस्त आए। वैसे कुछ भी हो, तुम दोनों को यूं साथ देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बस मेरे जीते जी ये नाटक बरकरार रखो। मेरे मरने के बाद जो मन में आए करो, मुझे क्या।